हेलो स्टूडेंट्स, नीट बायोलॉजी इन ब्रेन चैनल में आप सभी का मोस्ट वेलकम। और आज हम बात करेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के अपने लेक्चर नंबर 12 के बारे में। लेक्चर नंबर 12 के अंदर आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। आज हम लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स को डिटेल स्टडी करेंगे। आज के हमारे जो सब टॉपिक्स है, सब टॉपिक्स के अंदर जो पहला सब टॉपिक है हमारा वो है लाइसोसोम्स, कि लाइसोसोम्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे लाइसोसोम्स के। नंबर 2 पर पढ़ेंगे हम एंजाइम्स इन लाइसोसोम्स, कि लाइसोसोम्स के अंदर कैसे एंजाइम होते हैं। जो हाइड्रोलेज जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मेनली हमें इसके अंदर देखने को मिलते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। वैक्यूल्स क्या होते हैं और उनके प्रकार क्या है। वैक्यूल्स 3 प्रकार के हैं, बेसिकली एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है। होते हैं सेफ वैक्यूल्स, एक होता है फूड वैक्यूल्स, और नंबर 3 पर आता है कॉन्टैक्टाइल वैक्यूल्स। पहला होता है सेफ वैक्यूल्स, फूड वैक्यूल्स एंड कॉन्टैक्टाइल वैक्यूल्स। अब हम बारी बारी से लाइसोसोम, सबसे पहले हम पढ़ते हैं लाइसोसोम्स। अब पढ़ने जा रहे हैं हम लाइसोसोम्स के बारे में। लाइसोसोम्स, जो लाइसोसोम्स होता है, लाइसोसोम्स पहली बात तो है क्या। लाइसोसोम्स बनता कैसे है। लाइसोसोम्स होता है जो मॉडिफिकेशन होता है, जो पैकेजिंग प्रोसेस होती है जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स पर यहां पर हमें मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है। यहां पर क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड बनती है। ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड बनती है। ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड का यहां पर फॉर्मेशन होता है। मींस गोल्जी कॉम्प्लेक्स पर हमें क्या होता है, मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है। इसके बाद क्या होता है, जो वेसिकल्स होते हैं वे मैच्योर हो जाते हैं। ये क्या है, वेसिकल्स जो ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड बन रहे हैं, मैच्योर फेज पर ये बनते हैं। अब इस मैच्योर फेज पर जो इन वेसिकल्स जो बन रहे हैं, इनके पास 2 रास्ते होते हैं। जो वेसिकल्स होते हैं उसके पास, जो वेसिकल्स होते हैं उसके पास 2 रास्ते होते हैं। पहला रास्ता होता है वो लाइसोसोम बना लेता है। पहला होता है वो लाइसोसोम बना लेता है। डायग्राम की हेल्प से समझते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इस डायग्राम की हेल्प से आप इसको समझ सकते हैं। हमने भी आपको बताया कि जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, ये हमारा क्या है, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बाद इसके पास ये 2 पाथ है। जो सेक्रेटरी वेसिकल यहां पर बना है, इसके 2 पाथ होते हैं। पहला क्या बना रहा है, ये लाइसोसोम्स, ये है जो हम लाइसोसोम ये पढ़ रहे हैं, ये है ये लाइसोसोम्स। ये क्या है, ये लाइसोसोम है। और यहां पर इस वेसिकल्स का क्या होता है, हम लाइसोसोम पढ़ने, ये जो लाइसोसोम टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये क्या है, ये इसका एक प्रकार का जो मॉडिफिकेशन हुआ है मैच्योर फेज पर, उस मॉडिफिकेशन से ही ये वेसिकल्स लाइसोसोम बना रहे हैं। लाइसोसोम इज नथिंग, इट इज आल्सो ए फॉर्म ऑफ वेसिकल्स। ये वेसिकल्स की ही क्या है, एक फॉर्म है। जो आप मैं पूरा ही डायग्राम समझा देता हूं आपको कि पहले नंबर पर क्या है, ये न्यूक्लियस के पास में रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहां से निकला वेसिकल्स। वेसिकल्स के बाद सिस फेस पर पहुंचा है गोल्जी कॉम्प्लेक्स के, यहाँ पर ट्रांसफेस पर ये मॉडिफाई हो गया। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको इस डायग्राम को समझा दिया था। वैसे तो ये क्या हुआ, यहाँ पर गोल्जी कॉम्प्लेक्स पर ये मॉडिफाई हो गया। मॉडिफाई हो जाने पर जो वेसिकल्स है यहाँ पर, इसके पास अब 2 रास्ते हैं। ये ब्रस्ट होकर के बाहर निकल रहा है, दूसरा लाइसोसोम बन रहा है। जो लाइसोसोम है ये जो बना है, हम इसकी ही डिटेल स्टडी अब करेंगे। जो लाइसोसोम यहाँ पर बना है, इसी की डिटेल स्टडी हम करेंगे। अगर आपको थोड़ा और अच्छे से डिटेल से समझना है इस डायग्राम को, तो आप लास्ट लेक्चर में इसको देख सकते हो। लाइसोसोम, जो लाइसोसोम होता है
ये क्या होता है, एक प्रकार का वेसिकल्स ही होता है। वेसिकल से ये मॉडिफाई होकर के लाइसोसोम बनता है। किसका मॉडिफिकेशन से बनता है, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स के मॉडिफिकेशन से। इसकी जो लोकेशन होती है, इसकी लोकेशन होती है प्लांट एंड एनिमल्स दोनों के अंदर। ये बहुत बड़ा मिथ है कि बहुत से जो टीचर्स है इसके बारे में बताते हैं कि ये केवल प्लांट्स के अंदर हमें देखने को मिलता है, बट ऐसा नहीं है, ये एनिमल्स के अंदर भी देखने को मिलता है। जो इसके अंदर क्या होता है, स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम वेसिकल्स बोलते हैं। जो स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर मॉडिफाई होकर के बने हैं, उन्हीं को बोल रहे हैं हम लाइसोसोम्स। दीज स्ट्रक्चर आर फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग ऑफ गोल्जी अपैरेटस। इस लाइन के बारे में हमने आपको बताया है कि कैसे बन रहे हैं। सबसे पहले क्या है, मैं इसको एक डिटेल वो लिख देता हूं। सबसे पहले क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या है हमारे पास, जो वेसिकल से कहां गए, गोल्जी कॉम्प्लेक्स पर। क्या हुआ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या हुआ, गोल्जी कॉम्प्लेक्स पर ये इसके वेसिकल्स पहुंचे हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बाद क्या है, पहले नंबर पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरे पर गोल्जी कॉम्प्लेक्स, तीसरे पर लाइसोसोम्स। तीसरे पर क्या है, लाइसोसोम्स। और इससे ही एसोसिएटेड होता है हमारा वैक्यूल। इसी से एसोसिएटेड होता है हमारा वैक्यूल। तो इसका ये फ्लो चार्ट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड लाइसोसोम्स। कैसे बन रहे हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स से बन रहे हैं। अब बात करते हैं हम इस लाइसोसोम्स के अंदर हमें किस प्रकार के एंजाइम्स देखने को मिलते हैं। इसके अंदर एंजाइम जो हमें देखने को मिलते हैं, लाइसोसोम्स के अंदर मेनली हाइड्रोलिटिक एंजाइम हमें देखने को मिलते हैं। कैसे एंजाइम होते हैं, हाइड्रोलिटिक। हाइड्रोलिटिक से क्या मतलब है, जो बॉन्ड को स्प्लिट करते हैं। बॉन्ड को क्या करते हैं, ये तोड़ देते हैं, स्प्लिट करते हैं, डिसोशिएट करते हैं। जो बॉन्ड को डिसोशिएट करने वाले एंजाइम होते हैं, उन्हें हम हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहते हैं। और बॉन्ड को तो ये डिसोशिएट करते हैं, बट अपने साथ में क्या अटैच ये करते हैं, बट ये अटैच करते हैं, मीन्स ये ऐड करते हैं H+। जो H+ हाइड्रोनियम आयन या OH आयंस, जो कैटायन और एनायंस होते हैं, कैटायन और एनायन को ये अपने साथ में क्या करते हैं, अटैच करते हैं। मीन्स बॉन्ड को तो डिसोशिएट, बॉन्ड यहां पर क्या होता है, डिसोशिएट होता है, और कैटायन एनायन इसमें जुड़ते हैं। जो मीडियम होता है लाइसोसोम्स का, वो एसिडिक होता है। लाइसोसोम्स का मीडियम कैसा होता है, एसिडिक होता है। एसिडिक से मतलब है जो इसका पीएच वैल्यू होता है वो लेस देन 7 होता है। इसका पीएच कितना होता है, लेस देन 7 होता है। और जो क्लास होती है इसकी, जो एंजाइम, जो लाइसोसोम्स को हम किस क्लास में, इसके अंदर जो एंजाइम पाए जाते हैं, हाइड्रोलिटिक टाइप के जो एंजाइम होते हैं, हाइड्रो मीन्स होता है वाटर, लाइटिक मीन्स तोड़ने वाला। इसके अंदर जो एंजाइम्स देखने को मिलते हैं, क्लास कौन सी है, हाइड्रोलेज। अब बायोमोलिक्यूल्स के अंदर क्लास 11th के अंदर वहां पर पढ़ेंगे, एंजाइम की 6 क्लास होती है वहां पर। एक होती है ऑक्सीडो रिडक्टेज, जिसके अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइप हमें देखने को मिलता है। एक होती है लाइज, लाइज वहां पर एक क्लास हमें देखने को मिलती है। इसी प्रकार की एक क्लास हमारे पास क्या है, हाइड्रोलेज। हाइड्रोलेज के अंदर बेसिकली वे एंजाइम्स होते हैं जो किसी चीज को तोड़ते हैं। मीन्स इट कंटेन्स, क्या करती है, कंटेन ये लाइपेज, कार्बोहाइड्रेटेज, प्रोटीएज, न्यूक्लियस। मीन्स इसका क्या मतलब है, लाइपेज का क्या मतलब है, एज, जो लिपिड को क्या कर ले, डाइजेस्ट कर ले। कार्बोहाइड्रेटेज एक एंजाइम है, एज लगने से इसका मतलब क्या हो जाता है, ये एक प्रकार का एंजाइम है, और एक ऐसा एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। प्रोटीएज, प्रोटीएज से क्या मतलब है, एक इस प्रकार का एंजाइम जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। न्यूक्लियस मींस न्यूक्लियस को डाइजेस्ट करने वाला। और जो ये एंजाइम्स होते हैं, लाइपेज, कार्बोहाइड्रेटेज, प्रोटीएज, न्यूक्लियस, ये होते हैं क्लास हाइड्रोलेजिस के अंदर हमें ये देखने को मिलते हैं। कहाँ देखने को मिलते हैं, क्लास हाइड्रोलेज के अंदर। अब पढ़ेंगे हम वैक्यूल्स के बारे में। अब पढ़ने जा रहे हैं हम वैक्यूल्स के बारे में। अभी तक हमने लाइसोसोम्स को पढ़ लिया है, अब पढ़ रहे हैं हम वैक्यूल।
वैक्यूल भी एक प्रकार का एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का ही एक पार्ट है। वैक्यूल इज द मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स। कहाँ देखने को मिलती है हमें? साइटोप्लाज्म के अंदर ये भी हमें देखने को मिलती है। जो वैक्यूल्स होता है, वैक्यूल्स बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर जो नॉट यूजफुल प्रोडक्ट होता है, नॉट यूजफुल प्रोडक्ट होता है या वाटर सेफ की फॉर्म में जो वाटर सेफ होता है, नॉट यूजफुल प्रोडक्ट होता है, वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। इट कंटेन्स सेप, ये गलत लिखा गया, SAP ये होती है सेप की स्पेलिंग। सेप क्या होता है? बेसिकली सेप होता है वाटर सेल के अंदर, इसके वैक्यूल्स के अंदर में वाटर प्लस आयन देखने को मिलते हैं। वाटर प्लस आयन को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? उसे हम सेप बोलते हैं। सैफ, सैप या सेफ प्रोनाउंसिएशन अपने हिसाब से आप देख सकते हो। सैफ इसको बोलते हैं हम वाटर सैफ। एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड नॉट यूजफुल प्रोडक्ट, इसके अंदर क्या होता है? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, जो इसका एक्सक्रीटरा वगैरह, उस सेल के अंदर जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, जैसे उसके अंदर साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स वगैरह जो हमें देखने को मिलते हैं, प्रोकैरियोट्स के अंदर। इसके अंदर भी जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। इन यूकैरियोट्स वैक्यूल्स आर बेसिकली 3 टाइप्स। बेसिकली जो यूकैरियोट्स के वैक्यूल्स होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला होता है सैफ वैक्यूल्स, दूसरा होता है फूड वैक्यूल्स, और तीसरा होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। 3 प्रकार के वैक्यूल्स होते हैं, सैफ वैक्यूल्स, फूड वैक्यूल्स एंड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। सबसे पहले हम सैफ वैक्यूल्स के डायग्राम को यहाँ पर समझ लेते हैं। पहला क्या है हमारा? सैफ वैक्यूल्स। इस सैफ वैक्यूल्स की जो आउटर लेयर होती है, जो आउटर कवरिंग होती है, उसे बोलते हैं हम टोनोप्लास्ट। सैफ वैक्यूल्स की आउटर कवरिंग को बोलते हैं हम टोनोप्लास्ट। और इसके अंदर क्या होता है? सेल सेफ भरा हुआ होता है। जो टोनोप्लास्ट होती है, टोनोप्लास्ट एक सिंगल लेयर होती है। टोनोप्लास्ट क्या है? सिंगल लेयर होती है। इस टोनोप्लास्ट के अंदर हमें क्या होते हैं? यहाँ पर चैनल्स लगे हुए होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं? ऐसे चैनल या पंप्स लगे हुए होते हैं, जो कि फैसिलिटेट करते हैं बाहर से वाटर अंदर आने को या अंदर से वाटर बाहर जाने को। इस पे पंप लगे होते हैं जो इसे कॉन्सेंट्रेट बनाते हैं। जो सैफ वैक्यूल्स होता है, इसे वो कॉन्सेंट्रेट बनाते हैं। टेम्परेरी परमानेंट जो सैफ वैक्यूल्स होता है, इसके अंदर क्या होता है? स्टार्च होता है, वाटर होता है, प्रोटीन, शुगर, सॉल्ट एंड लिपिड्स इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। जो हमें सेल सेप यो देखने को मिल रहा है, इसके अंदर स्टार्च, वाटर, प्रोटीन, शुगर, सॉल्ट, लिपिड्स वगैरह हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और स्टोर न्यूट्रिएंट्स करता है, न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करता है। और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो सब इस वैक्यूल्स के अंदर ही इकट्ठा होता है। और इसके अंदर जो टोनोप्लास्ट है, जो आउटर लेयर इसकी टोनोप्लास्ट है सेंट्रल वैक्यूल की, ये क्या हो रही है? फैसिलिटेट कर रही है वाटर को बाहर से अंदर आने में, जिससे वो ट्रिगर बना रहे, जिससे वो क्या हो? ट्रिगर बना रहे। चलिए अब बात करते हैं हम सैफ वैक्यूल्स का। हमने जो डायग्राम पढ़ा है उसके बारे में, सैफ वैक्यूल्स के बारे में बात करते हैं। सैफ वैक्यूल्स के हमने बारे में बताया आपको। इसकी आउटर लेयर को बोलते हैं हम टोनोप्लास्ट। आउटर लेयर क्या होती है इसकी? टोनोप्लास्ट। और जो सैफ वैक्यूल्स के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसके अंदर 90% जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, 90% वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है सैफ वैक्यूल्स। अगर प्लांट सेल के अंदर, ये हमारे पास क्या है? कोई प्लांट सेल है। इस प्लांट सेल के अंदर हमें बहुत डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनेल्स देखने को मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल, इसके अंदर हमें यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिल रहा है। और इसके अंदर क्या है? इधर यहाँ पर ये ऑर्गेनेल क्या है? ये क्या है मानने की बात? ये हमारा है माइटोकॉन्ड्रिया। ये हमारा है माइटोकॉन्ड्रिया। ये हमारा है क्लोरोप्लास्ट। आज क्या होगा वहाँ भीड़ में जो मैम इसके अंदर 90% वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। ये वैक्यूल्स 90% वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है। इसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेल्स देखने को हमें मिल रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पर हमें एक ऑर्गेनेल्स फॉर एग्जांपल राइबोसोम भी यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है।
बट, और एक ये क्या है, सेंट्रल वैक्यूल्स। बट वाटर की अगर बात करें, जो 90% बट जो ये क्या है हमारे पास वैक्यूल्स, इस वैक्यूल्स के अंदर अकेले के 90% वाटर होता है सेल का। सेल का 90% वाटर इस अकेले वैक्यूल्स के अंदर होता है। जो मेम्ब्रेन होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर इज टोनोप्लास्ट, इट इज ए सिंगल मेम्ब्रेन। हमने आपको डायग्राम में बता दिया था कि टोनोप्लास्ट इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है, सिंगल मेम्ब्रेन होती है। इंपॉर्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड वॉल्यूम इज हायर देन द साइटोप्लाज्म ड्यू टू पंप, क्योंकि यहां पर क्या होते हैं, पंप लगे हुए होते हैं। और जो टोनोप्लास्ट होती है वो फैसिलिटेट करती है नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल्स। मींस टोनोप्लास्ट से आर पार जाते हैं आयंस और अदर मटेरियल। इफ एनी साइट टर्जिड वैक्यूल्स कंसंट्रेशन इज हायर साइड, अगर हमें सेल को टर्जिड बनाना है तो जो टोनोप्लास्ट है, जो क्या है हमारे की सेल को टर्जिड बनाना है, तो जो कॉन्सेंट्रेशन है इस वैक्यूल की, जो कॉन्सेंट्रेशन है उसे हायर साइड में रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं हम फूड वैक्यूल्स के बारे में। अब बात कर रहे हैं हम फूड वैक्यूल्स के बारे में। जो फूड वैक्यूल्स होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अमीबा के अंदर हमें देखने को मिलता है। और क्या होता है, इंगल्फ करता है फूड को, इंगल्फ करता है, जी है, इंगल्फ फूड फ्रॉम आउटसाइड वैक्यूल्स, कि बाहर से अंदर की ओर क्या होता है, फूड को इंगल्फ करता है। फूड वैक्यूल्स लाइसोसोम्स से फ्यूज करता है। इन तीनों पॉइंट को हम डायग्राम से समझते हैं। ये हमारे पास फूड वैक्यूल्स का एक डायग्राम है। इस फूड वैक्यूल्स के अंदर क्या है, जो वेसिकल्स है, जो वेसिकल्स है वो क्या होते हैं, इसके अंदर चले जाते हैं। मींस जो वेसिकल्स है अंदर की ओर इसके आ गए हैं सेल के, इस पर क्या होता है, लाइसोसोम फ्यूज करता है। ये लाइसोसोम्स क्या है, इस पर वैक्यूल्स पर क्या है, वैक्यूल्स के अंदर जो वेसिकल्स पर लाइसोसोम्स फ्यूज करता है, और उसके बाद ये सेल से ब्रस्ट होकर के बाहर निकल जाता है। लास्ट में आता है कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल। जो कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल होता है, इसके अंदर जो साइज है वो चेंज होता रहता है, जो साइज है वो चेंज होता रहता है। जो कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है, कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल्स हमें पैरामीशियम के अंदर देखने को मिलता है। अमीबा के अंदर कैसा था, अमीबा के अंदर हमें देखने को मिलता है फूड वैक्यूल्स। अमीबा के अंदर कैसा होता है, फूड वैक्यूल। और पैरामीशियम के अंदर कैसा है, पैरामीशियम के अंदर है हमारा कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल। जो कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल होता है, साइज कैसा होता है इसका, चेंज होता रहता है। और जो इसकी एक खास बात और होती है, जो फ्रेश वाटर, एक कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल होता है, पैरामीशियम होता है, ये फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होता है। फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म के अंदर इसमें वाटर एंटर करता है। एक्सिस वाटर को हम रिमूव करते हैं, एक्सिस वाटर है इसके अंदर से वो रिमूव हो जाता है। और जो हेल्प करता है, जो एक्सिस वाटर है, वो एक्सिस वाटर को हम बाहर निकाल देते हैं, जिससे हमें क्या फायदा होता है हमारा, वो एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन के अंदर हमें इसको हेल्प देखने को मिलता है। एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन के अंदर इसका हमें हेल्प देखने को मिलता है। ये पैरामीशियम का हमारे पास एक डायग्राम है। पैरामीशियम के डायग्राम के अंदर आप क्लियरली देख सकते हो, ये क्या है हमारे पास, ये कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल है। ये क्या है, कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल्स है। सीलिया क्या होते हैं, इसके सरफेस पर होते हैं सीलिया, ये लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। इनका क्या यूज होता है, ये लोकोमोशन में यूज होते हैं। इसके बीच में एक लार्ज न्यूक्लियस होता है, इसका क्या यूज है, लार्ज न्यूक्लियस जो होता है, इसके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन रिजर्व होती है। इसके अंदर क्या होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। और ये पेलिकल्स इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। ओरल ग्रूव, डिटेल में इसकी ज़्यादा नहीं हमें बात करनी, हमें बस केवल ये पता होना चाहिए इसके अंदर कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल जो है हमें देखने को मिल रहा है। अब हमने इसका सब कुछ पोर्शन डिस्कस कर लिया है, इसके एनसीईआरटी पोर्शन को हम कवर कर लेते हैं। एनसीईआरटी के अंदर जो लाइसोसोम्स के बारे में क्या बताया है, दीज आर द मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल स्ट्रक्चर्स। कैसे होते हैं ये लाइसोसोम्स, मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं।
बाय द मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर, वेसिकल्स होते हैं, वेसिकल्स होते हैं, लिखा है वेसिकल्स। वेसिकल्स कैसे हैं? ये जो गोल्जी के बाद बने हैं। और क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड है। कैसी मेम्ब्रेन है? सिंगल मेम्ब्रेन। कैसी मेम्ब्रेन है? सिंगल मेम्ब्रेन है। बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग ऑफ इन द गोल्जी apparatus, यही एनसीईआरटी में यही लाइन लिखी है कि ये गोल्जी apparatus की पैकेजिंग से बन रहे हैं। और मेम्ब्रेन बाउंड है, सिंगल मेम्ब्रेन है। और द आइसोलेटेड लाइसोसोम्स वेसिकल्स हैव बीन फाउंड वेरी रिच इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। जो ये वेसिकल्स होते हैं, लाइसोसोमल जो वेसिकल्स होते हैं, ये बहुत रिच होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम में। किसमें? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम में। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मींस बोन डिसोसिएटिव, जो बोन डिसोसिएशन वाले एंजाइम है उसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। जो इसकी क्लास होती है हाइड्रोलाइसिस, इसकी क्या है? ये क्लास है। क्लास क्या है इसकी? एक हाइड्रोलाइसिस है, एंजाइम की क्लास है। क्या आते हैं इसके अंदर? लाइपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेटेज। कार्बोहाइड्रेटेज के अंदर आते हैं। ऑप्टिमली एक्टिव एट द एसिडिक पीएच, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, नीट के अंदर ऑलरेडी पूछी जा चुकी है कि जो लाइसोसोम्स है वो एसिडिक पीएच पर काम करता है। इसके अंदर क्या होता है? एसिडिक पीएच होती है। These enzymes are capable of digesting carbohydrate, proteins, lipid and nucleic acid। हमने आपको यही बात बताई थी कि ये these enzymes are capable for digesting carbohydrates, protein, lipids and nucleic acid को क्या करते हैं? डाइजेस्ट करते हैं। और जो इनके एंजाइम्स होते हैं ऊपर की लाइन में उनका ही नाम लिखा गया है कि ये क्या है? हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स, इसे डाइजेस्ट करता है एंजाइम्स, उसका नाम कार्बोहाइड्रेटेज, कार्बोहाइड्रेज। या प्रोटीन को जो डाइजेस्ट करता है प्रोटीएज, वो ऊपर एंजाइम का नाम है, नीचे दे रखा है हमें एंजाइम, जो हमें नीचे दे रखे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड और ऊपर इनके एंजाइम दे रखे हैं। लिपिड को जो डाइजेस्ट करता है मींस जो लिपिड को खाता है उसे बोलते हैं, एंजाइम को जो खत्म कर देता है वो उसको बोलते हैं हम लाइपेज। उसे क्या बोलते हैं? हम लाइपेज बोलते हैं। और जो न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करता है उसको बोलते हैं हम न्यूक्लिएज। इसे क्या बोलते हैं? हम न्यूक्लिएज बोलते हैं। वैक्यूल्स की अब बात कर लेते हैं। लाइसोसोम हम पढ़ चुके हैं, बात करते हैं हम वैक्यूल्स की। एनसीईआरटी के अंदर क्या क्या दिया गया है वैक्यूल्स के बारे में? द वैक्यूल्स इज मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है जो वैक्यूल्स साइटोप्लाज्म के अंदर हमें देखने को मिलती है। इट कंटेन्स वाटर सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल नॉट यूजफुल फॉर सेल्स। वाटर सैप वही बताया था हमने, वाटर प्लस आयंस। और एक इंपॉर्टेंट बात, जो वैक्यूल्स होता है वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। क्या बोलते हैं इसकी लेयर को हम? टोनोप्लास्ट। द प्लांट सेल्स वैक्यूल्स कैन ऑक्यूपाई 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल्स। जो वैक्यूल्स होता है वो 90% वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर सकता है। मीन्स क्या है? 90% वॉल्यूम को ऑक्यूपाई ये कर सकता है। बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हमें देखने को मिलते हैं, वो हमने आपको डायग्राम में बताया था। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, न्यूक्लियस वगैरह सब कुछ देखने को मिलते हैं। बट अकेला वैक्यूल्स 90% वॉल्यूम जो वाटर का होता है 90% वॉल्यूम सेल का ऑक्यूपाई कर सकता है। इन प्लांट्स द टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट इन नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन द वैक्यूल्स। इस लाइन का क्या मतलब है? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आज के लेक्चर की। हमने आपको बताया था कि जो आउटर लेयर होती है वो क्या थी? टोनोप्लास्ट थी। वैक्यूल की जो आउटर लेयर थी उसे क्या बोल रहे थे हम? टोनोप्लास्ट। वो टोनोप्लास्ट ही ये डिसाइड करती है कि इसके अंदर कौन सा आयन व वाटर जाएगा या कौन सा आयन व वाटर इससे बाहर निकलेगा। यही, और इससे ही क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अनुसार काम करती है ये, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। मींस क्या है इसका मतलब? अगर हमारे पास मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के विपरीत ये काम करती है। बाहर अगर हमारा पार्शियल प्रेशर 200 एटीएम है और अंदर 100 एटीएम है तो ये इसके विपरीत काम करती है। ये 100 से 200 वाले की ओर मूव करती है। मींस अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। या ऐसे बोल सकते हैं कि ये कम कॉन्सेंट्रेशन से, ये लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव करते हैं। हाई कॉन्सेंट्रेशन
लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव करती है। Hence the concentration is significantly higher in the vacuoles than the cytoplasm। इसलिए क्या होता है, जो वैक्यूल्स होता है उसकी कॉन्सेंट्रेशन हाई होती है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, हाई होती है, और बाहर की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है। मींस अगर हमारे पास ये क्या है, वैक्यूल है, तो इसके अंदर की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो तो हाई है और बाहर की कॉन्सेंट्रेशन लो है। इन अमीबा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। अमीबा के अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हमें देखने को मिलता है जिसका फंक्शन होता है ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। इन मैनी सेल्स, प्रोटिस्टा के अंदर क्या होता है, जो प्रोटिस्टा अमीबा के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, फूड वैक्यूल्स हमें देखने को मिलते हैं जो कि फूड पार्टिकल्स को इंगल्फ करते हैं, फिर वो लाइसोसोम्स के साथ अटैच होते हैं, फिर वो सेल से बाहर निकल जाते हैं। तो हमने इन दोनों टॉपिक को कवर कर लिया है। अब अगले लेक्चर में बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट।